जो बाइडेन और बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच आज एक बहुत अहम बातचीत होने वाली है। दरअसल इजरायल पर ईरान के हमले के बाद दोनों दिग्गज नेताओं के बीच ये पहली बातचीत है। नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि वो ईरान के पहले का जवाब जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले दोनों नेताओं के बीच जो ये बातचीत यहां पर होने वाली है उसे बेहद खास माना जा रहा है। कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंचेगा, ये कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दोनों नेताओं के बीच की बातचीत को लेकर सामने आ सकते हैं। अपने दुश्मनों का दी एंड करने के लिए इजरायल की सेना हर मोर्चे पर, शायद ही ऐसा कोई मोर्चा होगा जहां पर अपने अभियान को अंजाम नहीं दे रही है, हर मोर्चे पर अंजाम में जुटी है। तो वहीं सीरिया भी एक ऐसा मोर्चा है जो इजरायल के लिए बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें खड़ा करता रहा है। और यही वजह है कि आईडीएफ की जो ये पूरी बारूदी ब्रिगेड है उसे सीरिया की तरफ से भी मिसाइलों और रॉकेट से मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया गया है। सीरिया की राजधानी पर इजराइल का हमला। दमिश्क में बरसा इजराइल का बारूद। एयर स्ट्राइक से 7 नागरिकों की मौत का दावा। इजराइल की सेना अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। अब खबर आ रही है कि इजराइल एयरफोर्स ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक जबरदस्त हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला उस इमारत पर किया गया जहां हिजबुल्लाह के कुख्यात कमांडर होने की खबर थी। ये इमारत दमिश्क में ईरानी दूतावास के पास है। खबर है कि इस इमारत में हिजबुल्लाह के उस कमांडर को टारगेट किया गया जिस पर हथियारों की तस्करी में शामिल होने का आरोप था। लेकिन सीरिया की न्यूज एजेंसी का दावा है कि इजराइल के इन रॉकेट हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कुल 7 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इजराइल की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि दुश्मन को टारगेट करके ये हवाई हमला किया गया। एक इजराइल और बेशुमार दुश्मन। इजराइल चारों तरफ से दुश्मन मुल्कों से घिरा हुआ है। कभी उस पर हुती विद्रोही हमला करते हैं, कभी हिजबुल्लाह हमला करता है, कभी ईरान बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ता है, तो कभी गजापट्टी और वेस्ट बैंक से उसकी तरफ रॉकेट के हमले होते हैं। यही वजह है कि आईडीएफ को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है और आईडीएफ एक एक कर इन दुश्मन मुल्क के हमलों का बखूबी जवाब दे रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से फ्रंट हैं जो इजराइल को उकसाने में जुटे। गाजा पट्टी, यहाँ हमास से इजराइल की जंग चल रही है। वेस्ट बैंक, यहाँ भी हमास और हिजबुल्लाह की तरह मिलिशिया ग्रुप हैं। लेबनान, यहाँ से भी हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल को टारगेट करते हैं। बहरीन, यहाँ अल अश्तार ब्रिगेड इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी करती है। यमन, यहाँ हूथी विद्रोहियों से इजराइल का सामना होता है। सीरिया, यहाँ फातिमियों ब्रिगेड इजराइल के खिलाफ एक्टिव रहती है। इराक, यहाँ पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस नाम के संगठन के अलावा भी कई चरमपंथी संगठन हैं। ये संगठन लगातार इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटे रहते हैं। यही वजह है कि इजराइल एक एक करके अपने दुश्मनों को तबाह करने में जुटा है। हालांकि ईरान जैसे देश इजराइल के इस मिशन की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ऐसे संगठनों को हथियार से लेकर पैसे तक ईरान मुहैया कराता है और इन संगठनों की ताकत बनने की कोशिश में लगा रहता है।
इस युद्ध को 1 साल बीत चुका है, लेकिन इजरायली सेना का बारूद बरसना अब भी बदस्तूर जारी है। इस 1 साल में इजरायली सेना ने हमास के 17,000 लड़ाके ढेर किए हैं। हिजबुल्लाह के 800 लड़ाकों का खात्मा यहां पर किया है। लेकिन किस तरह से यह युद्ध और खतरनाक हो चुका है आपको बता रहे हैं। हमास के 17,000 लड़ाके मार दिए गए हैं, खात्मा किया गया है। हिजबुल्लाह के 800 लड़ाकों को इजरायली सेना ने दफन कर दिया अपने हमलों में। वहीं गाजा पट्टी का जिक्र करें तो 4700 सुरंगें जो यहां पर मौजूद थी उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया और हिजबुल्लाह के 11,000 ठिकानों को भी पूरी तरह से बम वर्षा से तबाह कर दिया गया इजरायली सेना के जरिए। इस्राएल कौन सी नई तैयारी कर रहा है और लेबनान में कहां करेगा अगला धमाका? इजराइल हिजबुल्लाह के संघर्ष की हर खबर देखिए सीधे ग्राउंड जीरो से दिन भर न्यूज़ 18 इंडिया पर। इजरायल के पेजर अटैक ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों का क्या हाल किया, यह पूरी दुनिया के सामने आ गया। ईरानी टीवी की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में उन दहशतगर्दों को रोते बिलखते दिखाया गया है जिन्होंने इजरायल के खिलाफ हथियार उठा रखे थे। आज वो खून के आंसू रो रहे हैं। ईरान की मस्जिद में पेजर अटैक का शिकार आतंकी। रोते बिलखते मातम मनाते हिजबुल्लाह के आतंकी। ईरान की मीडिया ने जारी किया चौंकाने वाला वीडियो। लेबनान में हुए पेजर धमाकों को इजराइल की वॉर स्ट्रेटेजी का एक बेहद अहम चैप्टर माना जाता है, क्योंकि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इजराइल इस तरह से अपने दुश्मनों को सबक सिखा सकता है। अब उसी पेजर अटैक से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। यह वीडियो ईरानी टीवी की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में वो आतंकी दिखाई दे रहे हैं जो इजराइल के पेजर ब्लास्ट प्लान का शिकार हुए। किसी के हाथ टूटे हैं, किसी की आंखें गायब हैं, तो कोई पैरों से अपंग हो चुका है। ईरान की मस्जिद में ये सारे आतंकी अब मातम मना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वो आतंकी हैं जो ईरान के मशहद में मौजूद इमाम रजा दरगाह में हुए पेजर धमाकों में घायल हुए थे। जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके पहुंचे हैं, उस मस्जिद को दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है। लेकिन आखिर इनके मस्जिद में पहुंचने और मातम मनाने का मतलब क्या है, इसे भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इन दहशतगर्दों के साथ ये सब कैसे हुआ था। दरअसल 18 सितंबर 2024 को लेबनान में अचानक पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होने लगे थे। इन धमाकों के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जाता है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए थे, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि ईरान की मस्जिद में पहुंचे ये लड़ाके भी उन्हीं हमलों का शिकार हुए और अब ये इस हालत में आ चुके हैं कि चल फिर सकते हैं। माना जा रहा है कि ईरान की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को दिखाने का मकसद न सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने का है, बल्कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों के लिए लोगों को इकट्ठा करना है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ रहे तनाव